Hello students, in this video we will describe the conventional sources. Conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time. जो conventional sources होते हैं उनको हम long time के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आपका फायरवुड हो गया, फोसिल्स फ्यूल हो गया, आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। ये दो एनर्जी रिसोर्स होते हैं कन्वेंशनल। इसमें आता है फायरवुड। इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इन आवर कंट्रीज। मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज बाय विलेजर्स। कि जो फायरवुड होता है ये ज़्यादातर कुकिंग के लिए यूज किया जाता है और हीटिंग के लिए यूज किया जाता है। हमारी कंट्री के अंदर 50% जो एनर्जी यूज होती है ये गाँव में यूज होती है, जो फायरवुड होता है। Next, remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossils fuel। कि fossils fuel जो होते हैं वो कैसे बनते हैं fossils fuel? कि जो एनिमल और जो प्लांट्स होते हैं उनके जो अवशेष जब अर्थ के नीचे दबते हैं तो मिलियन ईयर्स तक वो दबे रहते हैं और उनके ऊपर जब हीट और प्रेशर पड़ती है तो वो किस में कन्वर्टेड हो जाते हैं? फोसिल्स फ्यूल के अंदर कन्वर्टेड हो जाते हैं। फोसिल्स फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेज। जैसे जो फोसिल्स फ्यूल होते हैं उनके एग्जांपल होते हैं कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये मेन रिसोर्सेज होते हैं कन्वेंशनल एनर्जी के। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। ये जो मिनरल्स होते हैं ये लिमिटेड इनके रिजर्व्स होते हैं, मतलब इसके जो भंडार होते हैं वो सीमित होते हैं अर्थ के ऊपर। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ कंज्यूमिंग दैम इज़ फॉर ग्रेटर दैन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। इट मीन्स कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं इनको जब जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है इनको जिस तरीके से यूज कर रही होती है उसके कंपैरिजन में इसकी जो फॉर्मेशन का जो रेट होता है वो कम होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितना हम इन फॉसिल्स फ्यूल को यूज कर रहे हैं जिस हिसाब से जिस रफ्तार से एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फॉसिल्स फ्यूल जो होते हैं ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं और ये नेचर से हमें मिलते हैं। जब ये ख़त्म हो जाएंगे एक बार तो ये दोबारा नहीं बन सकते। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जस्टेड सून, और ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ कोल। दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल्स फ्यूल। ये फॉसिल्स फ्यूल ज़्यादातर पाया जाता है। इट इज़ यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। इसको किस में यूज़ किया जाता है? डोमेस्टिक फ्यूल के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसको जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर इनको यूज किया जाता है। कोल को जो भाप के इंजन होते हैं उनको बनाने में यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कोल का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर। और जो इलेक्ट्रिसिटी इससे बनती है कोल से उसको थर्मल पावर बोला जाता है। द कोल विच वी आर यूजिंग टूडे वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। जो कोल हम आज यूज कर रहे हैं वो मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, उसको बनने में लग जाते हैं। वैन गेंट फर्न्स एंड स्वैम्स गोट बरीड अंडर। ये कैसे बनता था? इसका प्रोसेस जो था कि जो गेंट फर्न्स होते थे, जो विशाल फर्न्स होते थे, और कीचड़ जो होता है जब वो अर्थ की लेयर के अंदर दबता है तो उससे क्या बनता है? कोल बनता है। कोल इज़ देयरफॉर रेफर टू एज बरीड सनशाइन। कोल को क्या बोला जाता है? बरीड सनशाइन भी बोला जाता है। लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, USA, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो इन झारखंड। जो वर्ल्ड के अंदर जो लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स कंट्रीज़ होती है वो चाइना, USA, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका होती है, फ्रांस। और इंडिया के अंदर जो प्रोड्यूसिंग जो प्लेसेस होते हैं वो होते हैं झारखंड के अंदर रानीगंज, झारिया, धनबाद और बोकारो। अब आते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का क्या रोल होता है, कैसे बनता है? पेट्रोलियम
द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्पीकिंग। कि पेट्रोल जो होता है, कार जो होती है पेट्रोल से चलती है, आपको पता है जब पेट्रोल डालते हैं कार के अंदर तब वो चलती है। इसके साथ ऑयल जो होता है, अपनी जो साइकिल होती है हमारी, उसके अंदर हम ऑयल डालते हैं। कई बार साइकिल के अंदर जंग लग जाता है, वो नहीं चलती है, तो उसमें ऑयल का यूज़ करते हैं। उसके बाद साइकिल जो होती है वो ठीक से काम करना शुरू कर देती है। बोथ बिगिन एज ए थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। ये दोनों ही चीज़ें जो है हमें कैसे शुरू हुई थी, ये थिक ब्लैक लिक्विड के रूप में ये बनती है, जो कि पेट्रोलियम जिसको बोला जाता है। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स। ये लेयर ऑफ रॉक्स जो होता है उसके बीच में मिलती है। एंड इट ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज। और इसको कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? ड्रिल के द्वारा कहाँ से निकाला जाता है? ऑयल फील्ड से निकाला जाता है, जो कि लोकेटेड होते हैं ऑफ शोर और कोस्टल एरिया के आसपास ये पाए जाते हैं। दिस इज़ देन द सेंड टू रिफाइनरीज। उसके बाद इनको रिफाइनरीज़ के अंदर भेजा जाता है, इसको शुद्ध करने के लिए भेजा जाता है। विच प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है जो क्रूड ऑयल का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू इसको रिफ़ाइन किया जाता है। और रिफ़ाइन करने के बाद एंड प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं इसको रिफ़ाइन करने के बाद, वो होता है डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स। पेट्रोलियम एंड इट्स ड्राइवेट्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम और इससे बने हुए जो चीज़ें होती है उनको क्या बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। दे आर वेरी वैल्यूएबल। ये बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, मूल्यवान होते हैं। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर USA, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया। The leading producers in India are Digboy in Assam, Bombay High in Mumbai and the deltas of Krishna and Godavari। अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि पेट्रोलियम की डेफिनेशन क्या होती है। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स पेट्रा मीनिंग रॉक और ओलियम मीनिंग ऑयल। सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। Natural gas, do you know? Compressor natural gas, CNG. The full form of CNG, compressed natural gas, is popular eco-friendly automobile fuel at is cause less population than petroleum। कि जो CNG होता है वो कम पोल्यूट करता है हवा को, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कम करता है, ये इको फ्रेंडली होता है। नेचुरल गैस इज़ फाउंड विद पेट्रोलियम। नेचुरल गैस जो होती है वो पेट्रोलियम के साथ ही पाई जाती है। पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स होते हैं उसी से मिलती है। एंड इट रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रोट टू द सरफेस। जब एक बार पेट्रोलियम को सरफेस से जब निकाला जाता है क्रूड ऑयल के रूप में, जब ये रिलीज होता है, इट कैन बी यूज एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रीज फ्यूल। जब पेट्रोलियम को निकाला जाता है और रिफ़ाइन किया जाता है तो उससे नेचुरल गैस भी हमें मिलती है। ये इसका डोमेस्टिक यूज होता है कि घरों में इसको यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। ये मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ होती है जहाँ से नेचुरल गैस एक्सपोर्ट होती है। इन जैसलमेर, इंडिया के अंदर जैसलमेर जो कि राजस्थान में होता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई के कुछ एरियाज ऑफ शोर वाले होते हैं, हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज, जहाँ पर नेचुरल गैस के रिसोर्सेज होते हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस। संसार के अंदर कुछ ही कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पर इनके गैस रिजर्व होती है, जिनके अपने गैस के भंडार होते हैं। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ लीड टू देयर डिप्लेशन एट एन अलार्मिंग रेट्स। जिस तरह से हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं, जिस तरह से हम इन फॉसिल्स फ्यूल को कंज्यूम कर रहे हैं उसके हिसाब से ये एक चिंता का विषय होता है कि एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। द टॉक्सिक पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम बर्निंग देयर फ्यूल्स। इन फ्यूल्स को जलाने पर जो जहरीले टॉक्सिक जो निकलते हैं, ऑल्सो एक कॉजेज ऑफ कंसर्न, ये भी एक सोचने की चीज़ होती है। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ ऑयल फ्यूल्स
जो अनचेक्ड बर्निंग फॉइल्स फ्यूल होता है इज़ लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप। वो कैसी होती है, वो एक अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप की तरह होती है कि जब हम देखते हैं कि घरों के अंदर कोई टूटी, अगर उसके अंदर से पानी निकल रहा है तो पूरा दिन जो पानी निकलता है टप 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 करके, तो पूरे दिन के बाद जो टंकी होती है पानी की वो खाली हो जाती है। ऐसे ही फॉसिल्स फ्यूल होते हैं कि हम इनको इस तरह से लगातार अगर यूज करते रहे तो एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे। दिस हैज़ लीड टू टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर अल्टरनेट टू फॉसिल्स फ्यूल। और इस तरह से इन फॉसिल्स फ्यूल को भरने के लिए, मतलब अगर एक दिन जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो उस चीज़ को सोचकर हम आज नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी होती है उसको बनाने में लगे हुए हैं, जो फॉसिल्स फ्यूल का अल्टरनेट होता है, फॉसिल्स फ्यूल का काम करता है। अब हम पढ़ते हैं हाइडल पावर। नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्वे जो होता है वो पहली कंट्रीज होती है जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई है। हाइडल पावर रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन ए डैम। बारिश का पानी या फिर नदी का पानी जो होता है डैम के अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। इज़ मेड टू फॉल, उसको नीचे गिराने के लिए, फ्रॉम हाइट्स, ऊंचाई से उसको नीचे गिराने के लिए। ऐसे जैसे स्टोर कर लिया, अब उस पानी को ऊंचाई से नीचे गिराने के लिए क्या करते हैं, द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स। जो पानी गिराया जाता है उसको पाइप के थ्रू उसका फ्लो बनाया जाता है इनसाइड द डैम, डैम के अंदर गिराया जाता है। एंड डैम ओवर टरबाइन ब्लेड्स, और उसके बाद डैम के अंदर जो टरबाइन ब्लेड्स होती है, देखिए आप इस पिक्चर के अंदर टरबाइन ब्लेड्स को देख सकते हैं। दिस इज़ द टरबाइन ब्लेड। और पानी जो होता है जब यहाँ से यहाँ पर गिराया जाता है तो ऊपर से जनरेटर को शुरू कर दिया जाता है। एट द बॉटम ऑफ डैम द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर। और जब ब्लेड्स मूव करती है उसके बाद जनरेटर शुरू कर दिया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज फॉर इरीगेशन। जो पानी डिस्चार्ज के बाद बचता है, जनरेशन जब इलेक्ट्रिसिटी एक बार बन जाती है उसके बाद जो पानी बचता है उसको किसके लिए यूज किया जाता है, इरीगेशन के लिए, फसल के लिए उसको यूज किया जाता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी, संसार की 1/4% जो होती है इलेक्ट्रिसिटी वो ऐसे ही प्रोड्यूस की जाती है हाइडल पावर से। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील। जो वर्ल्ड की लीडिंग प्रोड्यूसर हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करते हैं वो कंट्रीज होती है पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस इन इंडिया। इंडिया के अंदर भी कुछ हाइड्रो पावर स्टेशंस होते हैं, हाइडल पावर स्टेशंस होते हैं। वो कहाँ कहाँ होते हैं, बाखड़ा नांगल डैम, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। तो ये इंडिया के अंदर हाइडल पावर के जो स्टेशंस होते हैं ये पाए जाते हैं। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, नेक्स्ट इज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। इस टॉपिक से लेकर एंड तक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो होती है उसके अंदर हम इसको डिस्कस